हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स त्रिकोणमिति क्लास 10th त्रिकोणमिति। चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो 3 वर्डों से मिलकर बना है। ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना है। वो 3 शब्द क्या है? ग्रीक शब्द है। ट्रिग्नोमेट्री 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला ट्री है, दूसरा गॉन है, तीसरा मेट्रॉन है। ट्री मीन्स 3 होता है, या ट्री का अर्थ है 3, और गॉन का अर्थ है भुजा। गॉन का अर्थ है भुजा, या गॉन मीन्स साइड। और मेट्रॉन मीन्स क्या होता है? मेट्रॉन मीन्स होता है मापना या मीजर, या मेट्रॉन का अर्थ होता है मापना। इस प्रकार त्रिभुज की 3 भुजाओं को मापना। मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल। 3 भुजाओं को मापना। किसकी 3 भुजा? त्रिभुज की 3 भुजाओं को मापना। एक क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है। फिर से समझ लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना है, जो ग्रीक शब्द है। पहला ट्राई यानी ट्री या ट्राई, इसका अर्थ होता है 3, और उसके बाद गॉन का अर्थ होता है भुजा, और मेट्रॉन का अर्थ होता है मापना यानी मीजर। इसका मतलब त्रिभुज की 3 भुजाओं को मापना। मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल। समझ में आया? त्रिभुज की 3 भुजाओं को मापना। अब त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के अंतर्गत त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति के अंतर्गत त्रिभुज के भुजाओं और कोणों का संबंधों का अध्ययन किया जाता है। त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यही त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति के अंतर्गत त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, स्टडीज किया जाता है। त्रिकोणमिति का प्रयोग यानी त्रिकोणमिति का कहाँ प्रयोग, कहाँ यूज होता है। त्रिकोणमिति का यूज पृथ्वी से तारों की दूरी ज्ञात करने में, पृथ्वी से ग्रहों की दूरी ज्ञात करने में, और इंजीनियरिंग में ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। और उसके बाद फिजिक्स में यानी भौतिकी में ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। उसके बाद आपका आता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, त्रिकोणमिति अनुपात। इसके पहले वाला क्लास इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। आज का क्लास है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज 6 रेशियोज होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। पहला साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। चलिए देखते हैं इसके बारे में।
अब देखिए ए आपका राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल RIGHTTRIANGLE। राइट ट्रायंगल को हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री यानी 90 अंश हो, उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए इस त्रिभुज में जो कोण B है वो क्या है? 90 डिग्री, इसीलिए इस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। अब देखिए जो ये लाइन AB है, यानी ये जो साइड AB है वो किस पे खड़ी है? साइड BC पे। तो जो खड़ा है वो क्या है? आपका लंब, लंब है। इसको अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर। और जिसके सहारे खड़ा है उसे बेस कहते हैं, हिंदी में आधार। और जो 90 डिग्री के सम्मुख साइड होता है उसे कहते हैं कर्ड, अंग्रेजी में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। ठीक है। तो राइट ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज के जो लंब और बेस और जो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस लंब आधार कर्ण, इसमें क्या रिलेशन होता है इसके बारे में पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस ने अपना खुद का एक प्रमेय दिया। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? हाइपोटेनस के इक्वल होता है। तो हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। यही आपका पाइथागोरस थ्योरम है। हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। यानी इसको हिंदी में भी देख लीजिए। हाइपोटेनस का मतलब होता है कर्ण, तो कर्ण का होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, तो लंब का होल स्क्वायर, और इसका मतलब होता है आधार, आधार का होल स्क्वायर। तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। बड़ी भुजा का वर्ग बराबर दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब चलिए देखते हैं जो समकोण त्रिभुज है उनके साइडों का रेशियो क्या होता है, यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। सभी को पता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं? 6 होते हैं। एक होता है साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टैन थीटा होता है, कॉट थीटा होता है, सेक थीटा होता है और कोसेक थीटा होता है। यही 6 रेशियो है। 6 रेशियो के बारे में पढ़ना है। फिर से बना लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ए बी और सी। इसको हमने थीटा माना था। ए वाला क्या था आपका? परपेंडिकुलर। आपको आप समझ जाएंगे। पी का मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब, और बी का मतलब बेस यानी आधार, और
एक कर्ण है ए एच। ठीक है, अब देखिए पहला है आपका साइन थीटा। साइन थीटा, अब देखिए साइन थीटा जो परपेंडिकुलर होता है और हाइपोटेनस का रेशियो आपका साइन थीटा होता है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो क्या होता है? साइन थीटा, यानी लंब बटा कर्ण। साइन थीटा और साइन थीटा किसका रेशियो होता है? लंब और कर्ण का, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का। परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। उसके बाद आता है आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा आपका क्या होता है? बेस यानी बी और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। बी का मतलब आधार हो गया और एच का मतलब कर्ण हो गया। ठीक, उसके बाद आता है आपका टैन थीटा। टैन थीटा, टैन थीटा क्या होता है? जो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है वो होता है आपका टेंजेंट यानी टैन थीटा। तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक, और चौथा है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है, यानी कि बेस बी अपान एच, यानी कि आधार बटा लंब, आधार बटे लंब। और आपका पांचवा होता है सेक थीटा। सेक थीटा किसका रेशियो होता है? सेक थीटा आपका बेस और हाइपोटेनस का रेशियो, यानी हाइपोटेनस और बेस का रेशियो। तो एच अपान बी, यानी कर्ण और आधार का रेशियो। और लास्ट है छठा, यानी सिक्स्थ नंबर, ये होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा आपका परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है एच अपान पी, यानी कि कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। ये 6 रेशियो हो गया। इन 6 रेशियो की सहायता से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो त्रिकोणमिति है पहला चैप्टर है उससे जो संबंधित क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं इस 6 त्रिकोणमिति के अनुपात के आधार पर कैसे क्वेश्चन है। अब त्रिकोणमिति से संबंधित जो भी क्वेश्चन है अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। धन्यवाद।